दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बार पूछा गया, किसी व्यक्ति की असली ताकत क्या होती है? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, उसकी ताकत उसकी सोच है। विवेकानंद के अनुसार अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपकी सोच सही है तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। क्या आप सोचते हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सफलता आपके हाथों से दूर है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद ने हमें दिखाया कि सोच की ताकत से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएंगे तो ना केवल भविष्य बदलेगा, बल्कि आपके ज़िंदगी का हर दिन नया दिशा में बढ़ेगा। और यही सोच जो एक आम इंसान को खास बनाती है। एक ही जैसे हालात में दो लोग होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा सोचता है। इसमें भी कुछ सीख है, कुछ अवसर छुपा है। यही अंतर होता है सोच का। सोच हार को जीत में बदल सकती है। सोच गरीबी से अमीरी की तरफ ले जा सकती है। सोच एक टूटे हुए इंसान को भी इतिहास में अमर बना सकता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो किसी ने उनका अपमान किया, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनकी भाषा का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने ना गुस्सा किया, ना जवाब में कुछ कहा। वो बस मुस्कुराए और बोले, कपड़े इंसान को नहीं बनाते, सोच बनाती है। उनका जवाब नहीं, उनकी सोच लोगों के दिलों में उतर गए। उन्हीं कपड़ों में उन्होंने मंच पर खड़े होकर जो भाषण दिया, उसने पूरी दुनिया को सोच बदल दी। अब सोचो, एक इंसान, ना कोई पैसा, ना कोई नाम, बस एक सच्ची सोच, और आज उनका नाम हर प्रेरणादायक किताब में है। तो सवाल यह नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है, सवाल ये है कि तेरी सोच तुम्हें कहाँ लेके जा रही है। तू कितनी भी मेहनत कर ले, अगर सोच वही पुरानी है तो नतीजे वही पुराने मिलेंगे। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है जो हम में से बहुत लोग समझ नहीं पाते। हम रोज़ सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही गलती दोहराते हैं और फिर उन्हीं और उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगी अचानक बदल जाए। लेकिन ज़िंदगी तभी बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर कभी सोचा है कि हमारी मंजिल क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम उस मंजिल को पाने के लायक सोच रखते हैं? एक इंसान जो अपने आप को कमज़ोर समझता है, वह कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत, साधन या अवसर क्यों ना हो। और एक इंसान जो खुद पर विश्वास करता है, वह मिट्टी से सोना बना सकता है। यही सोच की ताकत है। यही है वो अंतर जो एक आम आदमी को खास बनाता है। स्वामी विवेकानंद जब युवा अवस्था में थे तो उनके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास था एक अटल विश्वास। मैं भारत की आत्मा हूँ। उन्होंने कभी अपने गरीबी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। शिकागो जाने से पहले कई रातें भूखे पेट सोए, कभी किसी से किताब उधार लेकर पढ़ते थे और किसी मंदिर के पास बैठकर ध्यान करते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने जवाब कभी शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपनी आत्मविश्वास से। सोच सिर्फ विचार नहीं होते, सोच वो बीज होते हैं जो हमारी आदतों को जन्म देती है और आदतें ही हमारी किस्मत तय करती हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर चीज़ अधूरी रह जाएगी। लेकिन सोच सकारात्मक है तो रास्ते खुद बाय खुद बनते चले जाएंगे। हम अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन ये सब बहाने हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारे भाग्य का निर्माता कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ कुछ लोग इस सोच को सिर्फ सोच कर छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसे सच में जीते हैं और उस पर काम करते हैं। अगर तू अपनी गरीबी से तंग है, अपने हालातों से दुखी है, अपने जीवन से परेशान है, तो रुक कर सबसे पहले अपने सोच को देख। क्या तू दिन भर खुद से कहता है, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता? अगर हाँ, तो फिर तुझे खुद से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब तक सोच कमज़ोर है तब तक कोई मोटिवेशन, कोई किताब, कोई गुरु भी तुझे नहीं बदल सकता। एक बार एक नौजवान स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तू किस्मत को दोष दे रहा है, जबकि तूने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। उन्होंने उससे कहा, एकांत में बैठ और खुद से पूछ, तू कौन है? क्या सच में तुझ में वो आग है या तू सिर्फ बातें करता है? लड़का कई दिन ध्यान में बैठा और जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। स्वामी जी बोले, अब तू तैयार है, क्योंकि अब तेरी सोच बदल चुकी है। समस्या ये है कि आज का युवा सिर्फ शॉर्टकट चाहता है, उसके मेहनत नहीं करनी, बस रिजल्ट चाहिए। वो एक वीडियो देखकर मोटिवेट होता है, अगले दिन फिर वैसा हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन तब तक मत देखना जब तक सोच ना बदले। सोच बदलने के लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से ईमानदारी चाहिए। तू खुद से पूछ, तू अपने जीवन में क्या चाहता है और क्या तेरी सोच उस लक्ष्य को पाने के लायक है? अगर नहीं तो सबसे पहले उस सोच को मार जो तुझे हर बार नीचे खींचती है, जो तुझे यह कहती है कि तू फेल हो जाएगा, तेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब सोच तेरा दुश्मन है और जब तू इस सोच को मारेगा नहीं, तू कभी जीत नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर को अपने जीवन से निकाल दो, जो डर गया वो मर गया। आज तू अपने सपनों से इसलिए दूर है क्योंकि तू डरता है असफल होने से, आलोचना से, अकेले चलने से। लेकिन यही तेरी परीक्षा है, यही वो मोड़ है जहाँ तू जीत सकता है या ज़िंदगी भर पछता सकता है। तू सोच बदल तो हालात अपने आप बदल जाएंगे। तू सोच बदल तो तेरे दोस्त, तेरी दुनिया, तेरा वक्त सब बदल जाएगा। लेकिन अगर तू यही सोचता रहा, क्या फ़ायदा, अब देर हो गई, मेरे पास कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा, बस अफसोस बचेगा और पछतावा। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, वो भी इतनी तेज़ी से निकल जाती है कि पता भी नहीं चलता। कल तू बूढ़ा होगा और जब तू अपने अतीत को देखेगा तो या तो गर्व होगा या तो पछतावा। फैसला तुझे आज लेना है। क्या तुझे उस लायक इंसान बनना है जो अपने हालात से बड़ा, या उस इंसान की तरह मरना है जो अपनी कभी सोच को बदलने की हिम्मत नहीं की? आज इस वीडियो को देखकर तेरे अंदर कुछ हलचल हुई है तो उसका फ़ायदा उठा। एक कागज़ और कलम ले और लिख, मैं क्या सोचता हूँ, फिर लिख मुझे क्या सोचना चाहिए, और हर दिन उस नए सोच पर काम कर। वही तेरी असली शुरुआत होगी। अब सोच बदल और उठ, क्योंकि वक्त निकल रहा है। नहीं तो एक दिन यही सोच वहाँ ले जाएगी जहाँ अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। एक समय आता है ज़िंदगी में जब तू अकेला महसूस करता है, चारों तरफ अंधेरा लगता है और लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां उसने खुद को टूटा हुआ पाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। सोच ले, अगर अब्दुल कलाम गरीब होने का बहाना बनाते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? अगर बाबा अम्बेडकर कुछ रोगियों से डरते तो लाखों ज़िंदगियां बदल पाते? अगर स्वामी विवेकानंद अपनी गरीबी को अपने किस्मत मान लेते तो क्या आज वो करोड़ों लोगों के प्रेरणा बन पाते? ये सब लोग तेरे मेरे जैसे ही थे। फ़र्क बस इतना था, जब उनके सामने मुश्किल आई उन्होंने अपने सोच को बदल लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं हालात नहीं, हालात मुझसे बदलेंगे, और उनकी सोच ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अब सोच, तुझे किसने रोका है? क्या तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरे हालात, या तेरी बस खुद की सोच? अगर आज तू एक बार ठान ले, मैं बदलूँगा, मैं सीखूँगा, मैं गिरूँगा पर उठूँगा, तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। अगर तू सोचता रहा, कल से शुरू करूँगा, अभी टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सच मानो तू खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कई बार लोग कहते हैं मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन भाई, टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन, समय की कद्र और सोच में दम। सोच में दम रखो और ज़िंदगी दमदार बनाओ, है ना दोस्तों? मुस्कुराते रहें अपने लिए, अपनों के लिए, और आगे बढ़ते रहें निरंतर। जय हिंद दोस्तों।